वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वर्चस्व भारत का होगा कि पाकिस्तान का, वर्चस्व अमेरिका का होगा कि चाइना का, वर्चस्व रसिया का होगा, यूरोप का होगा कि एशिया का होगा। एशिया का सबसे तीव्र गति से प्रगति करने वाला कोई देश है तो भारत। एशिया में जब चीन और भारत जो सबसे शक्तिशाली दो राष्ट्र हैं जब लड़ते हैं, इससे अमेरिका के हित पूरे होते हैं। लड़ने से कोई भी राष्ट्र कमजोर होता है, लड़ाई घर में हो या देशों में हो, वो कमजोर बनाता। तो वर्चस्व अमेरिका का पूरी दुनिया पर कैसे कायम रहे, ये अमेरिका का एम है। वर्चस्व चाइना का कैसे पूरी दुनिया पर स्थापित रहे, ये चीन का लक्ष्य है। रसिया भी कम नहीं है। अब मिडिल ईस्ट जहां पर सेना बाकी सारा सैन्य तंत्र उतना मजबूत नहीं है, लेकिन आर्थिक वर्चस्व वो भी अपना चाहते हैं, और आर्थिक वर्चस्व के साथ मजहबी वर्चस्व भी चाहते। वर्चस्व राजनीतिक दृष्टि से, वर्चस्व आर्थिक दृष्टि से, वर्चस्व शिक्षा में, वर्चस्व चिकित्सा में, वर्चस्व विज्ञान और तकनीकी में, वर्चस्व युद्ध के लिए, और सबसे खतरनाक हो जाता है मजहबी वर्चस्व। तो वर्चस्व जो है वो सत्य का होना चाहिए, वर्चस्व योग का होना चाहिए, वर्चस्व अध्यात्म का होना चाहिए, वर्चस्व धर्म का, न्याय का होना चाहिए। अधर्म का, पाप का, अन्याय का, हिंसा का, झूठ का, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार का, आतंक का जब वर्चस्व छा जाता है, लूट खसोट का जब वर्चस्व छा जाता है, तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी का वातावरण बन जाता है। कुछ ऐसा ही इस समय देखने को मिल रहा है। जब भारत के साथ ट्रंप खड़े हो गए तो चीन सीधा जाकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। युद्ध में जिन देशों को व्यापार करना है, युद्ध में जिन देशों को दूसरे देशों में संघार करके उनको कमजोर बनाना है, युद्ध में जिनको हथियार बेचने हैं, युद्ध ही जिनका कारोबार है, युद्ध ही जिनका व्यापार है, युद्ध ही जिनका मेन बिजनेस है, अब इन सबके बीच में हमें क्या करना है? तो मैंने कल कहा था हमें 50, 100, 200 साल आगे की सोचनी। 50, 100, 200 साल जो सबक हमने सीखे हैं, ऐतिहासिक जो हमने भूले की हैं, उनसे हमें सीख लेनी है। और यदि हमने सीख नहीं ली, सबक नहीं लिया, तो और फिर नुकसान उठाएं। कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारी जड़ें काट रहा है, ये हमें पता होना चाहिए।